गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर विश्वविद्यालय स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ में उनकी 57वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शब्दार्चन व उनके जीवन व दर्शन पर आधारित पुस्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं एकात्मक मानव दर्शन, जो कि शोध पीठ के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में पीठ के उप निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह द्वारा लिखी पुस्तक का कुलपति के द्वारा विमोचन किया गया। शोध पीठ के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी, कुलपति जी व उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उनके ही द्वारा पुस्तक में लिखे प्राप्त कथन का संदर्भ करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विचार अनंत काल तक प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि उनके विचारों का केंद्र मानव है। व्यक्ति में समष्टि और समष्टि में व्यक्ति है। पश्चिम के विचारों में भौतिकता की प्रधानता है, जबकि पंडित जी ने अध्यात्म और मानववाद को जोड़कर देखा है। उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण सामाजिक लोकतंत्र है। राष्ट्र और राष्ट्र की चित्ती को लेकर पंडित जी ने एक बड़ी तस्वीर खींची है। वो व्यक्तिगत पूजा नहीं वरन राष्ट्र पूजा को महत्व देते हैं। परस्पर अनुकूलता, पूरकता और निर्भरता समाज को गतिमान कर सकती है। उदग्र और क्षैतिज रूप से दीनदयाल के विचारों का प्रसार दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति डॉक्टर शैलेश की लिखी किताब प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक विशेष रूप से सभी शिक्षक, विद्यार्थियों व शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। हमारे लिए है क्योंकि सारे विभागों में दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। क्योंकि हम ये चाहते थे केवल एक लेक्चर की तरह ना बनाए इसको हम लोग बनाने उनकी पुण्यतिथि को, बल्कि ये संदेश छात्रों में जाए और छात्र उनके बारे में जाने। कहीं पे कोई डिबेट हो, कहीं पे कोई निबंध कंपटीशन हो, कहीं पे कुछ कार्यक्रम हो और सारे विभाग इस पर कुछ न कुछ छात्रों से करा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है जो कि हिमांशु जी ने जोड़ करा इस आइडिया को कि पूरा विश्वविद्यालय इसके बारे में जाने, हमारे छात्र इसके बारे में जाने। फिर से उनकी पुण्यतिथि पे कोटि कोटि नमन और जो लेखक हैं उनको बधाई बहुत सामने बैठे हैं और इशारा कर रहे हैं। मैं उनके भाव का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन जो सैद्धांतिकी है, सैद्धांतिकी तो यही है कि निश्चित रूप से जो मॉडर्न एज है उस मॉडर्न एज में चिंतन के केंद्र में ईश्वर की जगह मनुष्य ने ले लिया और इसी की वजह से मनुष्य केंद्र में आ गया और इसीलिए मनुष्य की आशाएं, आकांक्षाएं, उनकी निराशाएं, दुख इत्यादि पर बात होने लगी। उसी का परिणाम है कि हम जो है स्त्री के प्रश्नों पर, दलित के प्रश्नों पर, सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों के प्रश्नों पर हम बातचीत करने लगे। और उस शीतकालीन सत्र में उन्होंने शाम को अपना एक विषय लेने के उपरांत मेरे पिताजी के छोटे भाई आदरणीय राजवीर सिंह साहब, वो अब नहीं है, उस वक्त वो जनसंघ में काम किया करते थे। उन्हीं के घर पर आपका भोजन, वहां से आप ट्रेन से बैठे और हम सब जानते हैं कि मुगल सराय में उनका पार्थिव शरीर स्वतः बहुत सारे अनछुए पहलू हैं। वो एक कुशल राजनीतिक ही नहीं थे, वो एक उत्कृष्ट समाज सेवक थे, उत्कृष्ट पत्रकार थे। एक मानव में जितने भी गुण होना चाहिए उतने गुण उनमें विद्यमान थे, अच्छे लेखक थे। लेकिन बीच का दौर ऐसा रहा कि ऐसे राष्ट्रवादी संतों को हमारे भारत में ठीक से याद नहीं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया, दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर सबसे पहले उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनके नाम पर स्थापित होने वाला आज़ादी के बाद स्थापित होने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे स्थिति का विशेष महत्व है। उसके साथ एक बुक भी हम लोग आज रिलीज़ करने जा रहे हैं जो उनके ऊपर लिखी गई है। और